नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सबों का पीडीएसए के क्विज 2 के पीवाईक्यू में। ठीक है, ये हमारा दूसरा पीवाईक्यू है। इससे पहले मैंने एक पीवाईक्यू करा रखा है। अगर अब तक आपने वो नहीं देखा ना, तो पहले आप उससे देखो। ठीक है, और ये अपना दूसरा पीवाईक्यूज है। क्वेश्चन काफ़ी हद तक पैटर्न्स मिलते हैं। तो फिर पीवाईक्यूज लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं ना, मोर और लेस इसी पैटर्न पे क्वेश्चन भी आएंगे। अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया, और हमारा एक रिवीजन सेशन बहुत जल्दी आने वाला है, लगभग 4 घंटे की वीडियो होगी हमारी रिवीजन वाली, जिसमें कि वीक 5 to 8 बहुत ही अच्छे से कवर करा जाएगा। अगर आपने वो देख लिया और पीवाईक्यू कर लिया, तो फिर आई एम डैम श्योर कि क्विज 2 का आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन देखो, अप्रोच कैसे करते हैं उसे वो सीखो। आप पढ़ो क्वेश्चन को, सबसे पहले सही से पढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई कंसीडर करो किसे, इसे, ये क्या है। तो फिर एक डायरेक्टेड ग्राफ है। बहुत सीधी सी बात आपको बोल दी गई कि आप इस क्वेश्चन को कंसीडर करो, आप इस ग्राफ को कंसीडर करो जो कि डायरेक्टेड है। ठीक है, बहुत सही। इफ दजिस्त्रा एल्गोरिथम इज यूज्ड विथ ए एज सोर्स वर्टेक्स, यहां से आपने शुरू करना है क्या लगाना, तो फिर दजिस्त्रा एल्गोरिथम आपको लगाना शुरू करना है। देन व्हाट इज द ऑर्डर इन विच ऑल वर्टिसेस आर विजिटेड, तो फिर ऑर्डर क्या होगा कि जिससे कि सारी वर्टिसेस को आप विजिट कर लो। इन शॉर्ट कहने का मतलब, इसे आप पकड़ो सोर्स वर्टेक्स, आप इसे लो सोर्स वर्टेक्स, और यहाँ से सबको आप विजिट करना शुरू करो। ठीक है, कैसे करेंगे, तो फिर अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे। अरे भाई सीधा हो जा। तो फिर हम क्या करते थे, सबसे पहले एक टेबल बना लेते थे। ठीक है, और जब वो टेबल बन जाता था तो हम उसमें नोड्स लिख देते थे सारे के सारे। जैसे जिससे हम शुरू करने वाले हैं, जैसे हम शुरू किससे करने वाले हैं, ए से, तो यहाँ ए दे दिया हमने। उसके बाद बाकी के सारे नोट्स, बी हो गया आपका, सी हो गया, ए बी सी डी हो गया, और एक ई हो गया आपका। बाकी के सारे नोट्स लिख दिए। अब सबको पहले स्टेप में आप इन्फिनिटी से इनिशलाइज कर लेते थे। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी, ये भी और ये भी इन्फिनिटी। ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद हमने क्या करना था कि जो हमारा सोर्स वर्टेक्स है, जिस जिस किसी भी वर्टेक्स को आपने सोर्स माना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सोर्स किसको माना है, तो फिर हमने यहाँ पे सोर्स माना है आपके ए को। तो फिर आपने यहाँ लिखना है ए। उसके बाद ए से आप जहां जहां जा सकते हो वो आपको लिखना है। जैसे ए से आप कहाँ जा सकते हो, बी पे कितना 1, ए से और कहाँ जा सकते हो, सी पे कितने में 4 में, और ए से कहाँ जा सकते हो आप, डी पे तो जा नहीं सकते डायरेक्ट, तो फिर हम यहाँ पे इन्फिनिटी रहने देंगे। ए से ई पे जा सकते हो, नहीं, ए से ई तक जाने के लिए आपको बी से जाना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ ए से शुरुआत करा है, इसे भी हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि हम एक वर्टेक्स को रिलैक्स करते थे, उसे जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता था। तो यहाँ आप देखो और बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट अपना कौन सा है, बी। तो फिर आप बी को कर दोगे रिलैक्स, ए हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, ए हो गया और ये आपका हो गया बी। आपने ए और बी को क्या कर लिया, रिलैक्स। अब ए बी से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप वो लिखते हो। यहाँ तो 1 आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आप ए बी से कहाँ कहाँ जा सकते हो, ए बी से होते हुए आप ई पे जा सकते हो, कितने में, तो फिर 1 6, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7। तो फिर यहाँ पे आप 7 डालो। क्या आप डी पे जा सकते हो क्या, ए बी से होते हुए, ए बी से होते हुए बिल्कुल जा सकते हो, कितने में, +1 ये 1 2 ये, टोटल कितना 3। तो फिर यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 3। उसके बाद ए बी से होते हुए आप सी पे जा सकते हो, नहीं, ए बी से होते हुए आप सी पे तो नहीं जा सकते, तो फिर प्रीवियस वाला जो था आप वही लिख दोगे 4। इसके बाद हम फिर से क्या करते हैं, जो हमारा सबसे छोटा होता है हम उसे करते हैं रिलैक्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है यहाँ पे, 3। चूंकि 1 तो हमने पहले ही रिलैक्स कर दिया है, और 3 कहाँ है, डी पे। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ए बी और डी, क्योंकि सबसे पहले हमने ए को करा, फिर बी को करा, और अब हम डी को कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सीधी सी बात। इसके बाद अब हम देखते हैं ए बी डी से होते हुए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बहुत सीधी सी बात, यहाँ 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आगे देखो, सी तक जा सकते हो, ए बी डी से होते हुए, ए बी डी, यहाँ से होते हुए सी पे नहीं जा सकते ना आप, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तो आ गए, फिर यहाँ भी आ गए, फिर यहाँ से इस तरफ कोई रास्ता है ही नहीं, तो फिर आप सी पे भी नहीं जा सकते, तो आपने 4 ही उतार देना है। डी को तो आपने रिलैक्स कर लिया, 3 जो कि सबसे मिनिमम है, तो आप 3 लिख दोगे।
अब हम ए बी डी से होते हुए ई तक जा सकते हैं, जो कि पहले वाले से मिनिमम हो, पहले वाले से कम पाथ ले रहा हो। तो देखते हैं, ए से आप बी चले गए भाई, बी से आप चले आए डी पे, फिर डी से ई चले आए, मतलब 1 2 1, मतलब टोटल 4, 3 जोड़े 1 4, तो फिर टोटल 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अब आप क्या करोगे, जो सबसे मिनिमम है आप उसे रिलैक्स कर दोगे। तो सबसे मिनिमम आपको कौन सा दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, ये भी 4 दिख रहा है, ये भी 4 दिख रहा है। तो फिर किसको करोगे, तो इसके लिए क्वेश्चन में लिख रखा है नोट, क्या है कि एज्यूम करो कि जब दो मल्टीपल अनविजिटेड नोड जो हो उनकी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो वो सेम हो जाए, तो फिर आप किसको प्रेफर करो, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली जो स्मॉल हो आप उसे प्रेफर करो। मतलब हम यहाँ किसे प्रेफर करेंगे, तो फिर भाई हम यहाँ प्रेफर करेंगे सी को। अब हमारी सारी की सारी जो भी थी वो रिलैक्स हो चुकी हैं, सारी की सारी। तो फिर यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ए बी डी के बाद आप क्या लिख दोगे, हमने किसे रिलैक्स करा, सी को, और एट लास्ट आपका ये तो बच ही गया। तो फिर आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास। ऑप्शन है अपने पास ए बी सी डी ई, कुछ ऐसे मतलब दिया गया है कि आपने इसे ऐसे रिलैक्स किया, नहीं हमारा तो ऑर्डर है ए बी डी सी, ए बी डी सी ई, बिल्कुल ये सही है अपना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री के यूसेज कैसे यहाँ पे, मतलब उस कॉन्सेप्ट को यूज करा गया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि लेट जी, मान लो एक ग्राफ है जिसमें वर्टिसेस हैं, एज हैं, वो क्या है, एक अनडायरेक्टेड सा ग्राफ है आपके पास, जिसमें डिस्टिंक्ट कई सारे पॉजिटिव एज वेट हैं, मतलब वो एज वेट हैं जो कि पॉजिटिव है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन में आप आ जा सकते हो। ठीक है, लेट, मान लो भी वी पार्टीशन इनटू टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट एक्स सेट वाई, वी क्या हुआ आपका, पार्टीशन आपने कर दिया। ठीक है, और एज आपका क्या है, एस टी, एस और टी आपका। ठीक है, एस दोनों, ये दोनों वर्टिसेस हैं ऐसा समझ लो। बी द मिनिमम कॉस्ट एज, ये सबसे मिनिमम कॉस्ट एज होंगी, मतलब ई जो होगा ना आपका, एस से लेके टी तक, ये जो ई होगा आपका, ये एम एस टी होगा आपका, मिनिमम कॉस्ट एज होगा ये आपका। विथ एस बिलोंगिंग टू एक्स, एस आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, एक्स से, और टी कहां से बिलोंग कर रहा है, वाई से। इन शॉर्ट कहने का मतलब, एक्स आपका एक सेट है कुछ ऐसा, ठीक है, और फिर दूसरा सेट क्या है, वाई है, ठीक है, और एक्स से कौन बिलोंग कर रहा है, एक्स से एस बिलोंग कर रहा है, वाई से टी बिलोंग कर रहा है, और इन दोनों के बीच एमएसटी है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, द एज ई मस्ट बिलोंग टू ईच पाथ फ्रॉम एस टू टी, एज ई जो है वो बिलोंग करना चाहिए हर एक पाथ जो एस और टी के बीच है, वो मिनिमम गलत हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ भाई मस्ट बोल दिया, हो सकता था बीच में कोई और पाथ आ जाए, एस होता और यहाँ कुछ और आता, फिर यहाँ आता, सिर्फ हो सकता था सिर्फ इतना जो है ये आपकी एमएसटी फॉर्म कर रहा हो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म कर रहा हो, हाँ इस एजेस की हेल्प से। तो पहला तो गलत है। दूसरा, एच ई बिलोंग टू मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ऑफ जी, बिल्कुल ये सही है, ये सही आएगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में ही बोला गया ना कि एस बी द मिनिमम कॉस्ट एज। तो फिर इसके ऑप्शंस क्या क्या होंगे, ओनली टू, बिल्कुल यही सही होगा अपना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर ये क्वेश्चन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी जो प्रीवियस वाला जो टर्म था, आई एम डैम श्योर इस बार में भी आएगा, मतलब हर टर्म में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। इसके लिए आपको मिन हीप के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, बहुत थ्रूली पता होने चाहिए सारे की, मतलब सारी की सारी चीजें। मिन हीप में अगर आपको पता हो तो क्या होता है कि जो पेरेंट होता है ना, जो सबसे टॉप का नोड होता है, वो सबसे छोटा नोड होता है, सबसे छोटा नोड होता है, फिर उसके इस तरफ जो होते हैं वो छोटे नोड होते हैं, उससे इससे भी छोटे, आई मीन टू से सॉरी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर मीन ही पे आपका, तो फिर जो सबसे टॉप नोड होगा वो अपने दोनों चाइल्ड से छोटा होगा, चाइल्ड दो होंगे, इसके भी दो चाइल्ड होंगे, कुछ ये रूल कहता है आपका। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो हमें मिन हीप बनाना होगा। हम कैसे बनाएंगे, इस नोड के अकॉर्डिंग, 3 आया अपना, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 27 इस तरफ आ जाएगा, बहुत सीधी सी बात। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 65 और 45, तो पहले हम इसको भरते हैं, तो फिर ये अपना हो जाएगा 65 और ये क्या हो जाएगा अपना 45। ठीक है, फिर उसके बाद 33 29 इसको भरेंगे अब हम, 33 और फिर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 72 बच गया, तो हम पहले किस में डालते हैं, लेफ्ट वाले में डालते हैं, 72 आपका यहाँ आ जाएगा, बहुत सीधी सी बात। अब इसमें क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि मिनिमम जो है ना उसको डिलीट कर दो,
तो फिर अब आप बताओ मिनिमम कौन सा है, तो फिर जो टॉप पे होता है मिनिमम हीप में वही मिनिमम होता है, मतलब आपको इसे डिलीट करना है। अगर आप इसे डिलीट करोगे तो इसके जगह पे कोई तो आएगा, कौन सा आएगा, तो फिर जो सबसे नीचे होता है जो सबसे सीनियर होता है उसे हम डालते हैं, तो यहाँ पे हम 72 को आप डाल दोगे। ठीक है, मैं यहाँ 72 लिख देता हूँ, बहुत सीधी सी बात। अब 72 यहाँ आ गया, आपने मिनिमम वाले को डिलीट कर दिया और 72 यहाँ से हट चुका है। ठीक है, अब आप चेक करके बताओ कि ये जो अभी आप देख पा रहे हो, ये जो भी बन रहा है, ठीक है, ये जो अभी आप देख पा रहे हो, क्या आपको लगता है ये मीन हीप है? हाँ, ये मीन हीप बचा है भाई, कैसे बचा है? मीन हीप में जो टॉप का होता है वो सबसे छोटा होना चाहिए, यहाँ तो ये सबसे बड़ा है 72, जो सबसे बड़ा वाला था वो टॉप पे आ गया। तो फिर अब आप यहाँ क्या करते हो, स्वैप करते हो, 72 को यहाँ डालते हो, 6 को यहाँ डालते हो। मैं कर देता हूँ, आपने 6 को यहाँ डालना है और फिर 72 को यहाँ डालना है, बहुत सीधी सी बात। फिर आप चेक करते हो कि क्या ये जो पेरेंट है ये छोटा है क्या अपने दोनों रूट से, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो फिर अब क्या करते हो, अब आप इसमें और इसमें स्वैप करते हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब यहाँ आपका आ जाता है 45 और यहाँ क्या आ जाता है आपका 72 आ जाता है। ठीक है, हो गया अभी। अब देखो, अब आप इसे बहुत इजीली बोल सकते हो कि हाँ भाई ये जो है ना ये मिनी है, क्योंकि सबके जितने जितने भी पेरेंट्स है ना, ये देखो ये छोटा है, इस मतलब अपने दोनों चाइल्ड से छोटा है, ये छोटा है अपने दोनों चाइल्ड से। ठीक है, ये छोटा है अपने दोनों चाइल्ड से। अब तक तो ये ठीक है, चलो हमने पहला ऑपरेशन कर लिया। दूसरे ऑपरेशन में बोला जा रहा है कि 10 को इंसर्ट करो। आपने 10 को इंसर्ट करना है, कहाँ करोगे 10 को इंसर्ट? तो फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट में हम करेंगे और वो खाली भी है, तो फिर हम यहाँ 10 को इंसर्ट करेंगे। अब फिर चेक करो क्या ये मिन हीप है? नहीं है, मिन हीप तो नहीं है। कैसे? फिर से यहाँ देखो 10 छोटा हो गया ना, चाइल्ड तो बड़ा होना चाहिए, पेरेंट को छोटा होना चाहिए, तो फिर आप इन दोनों को स्वैप कर लोगे, मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 65 आ गया आपका। ठीक है, बहुत ईजी सी बात है। फिर उसके बाद आप चेक करोगे क्या अब ये मिन हीप है? अभी भी नहीं है, क्योंकि इसके पेरेंट जो है इससे बड़े हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे आप 45 के साथ स्वैप कर लोगे, तो फिर यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 45 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब चेक करोगे क्या अब सही है? हाँ, अब सही है। ये पेरेंट है, इसके दोनों चाइल्ड इससे बड़े हैं, ये पेरेंट है, इसके दोनों चाइल्ड इससे बड़े हैं, अब सही है ये। तो फिर ये ऑपरेशन भी हमने कर लिया। अब बात आई भाई 5 को अब इंसर्ट करना है। अब आपने 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 किसको इंसर्ट करा? आपने 10 को इंसर्ट करा, अब आपने 5 को इंसर्ट करना है, तो फिर आप कहाँ करोगे? तो फिर यहाँ करोगे आप 5 को इंसर्ट। ठीक है, आप अब यहीं करोगे ना 5 को इंसर्ट। फिर आप चेक करोगे कि क्या आपके दोनों जो चाइल्ड हैं अपने पेरेंट से बड़े हैं क्या? नहीं, एक चाइल्ड छोटा हो गया, तो फिर आप स्वैप कर लोगे, ये 45 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5। बहुत ईजी सी बात है। फिर यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये चाइल्ड एक छोटा निकल गया, चाइल्ड तो बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि मिन हीप है, मिन हीप में क्या होता है पेरेंट बड़ा होता है। तो फिर अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप दे दोगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे दे दोगे आप क्या 10। अब आप चेक करोगे क्या अब सही है? हाँ, अब सही है, क्योंकि नहीं अब भी सही नहीं है। देखो एक चाइल्ड जो था वो छोटा हो गया अपने पेरेंट से, तो ये तो मतलब हो नहीं सकता। फिर से आप क्या करोगे 5 को 6 के साथ स्वैप करोगे, तो फिर यहाँ पे आ जाना है आपका 5, यहाँ पे क्या आ जाना है 5 और यहाँ पे आपका आ जाना है क्या 6 आ जाना है। अब आप इन शॉर्ट कह सकते हो बहुत इजीली कि अब ये मीन ही फॉलो हो रहा है यहाँ पे। कैसे? देखो पेरेंट छोटा है, चाइल्ड दोनों बड़े हैं पेरेंट से। ठीक है, यहाँ भी पेरेंट छोटा है, दोनों चाइल्ड बड़े हैं। यहाँ भी पेरेंट छोटा है, दोनों चाइल्ड बड़े हैं। यहाँ भी वही केसेस हो रही है। तो फिर इन शॉर्ट आपने इन तीनों के तीनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया और क्वेश्चन था कि कौन सा मिन हीप रिटर्न होगा आफ्टर ऑपरेशन। तो फिर अब आप क्या करोगे, अब आप इसके ऑर्डर को लिख लोगे, क्योंकि इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑर्डर क्या है, अगर आप इसको ऑर्डर में लिखोगे तो अब जो हमारे पास है 5 6 27, ठीक है 5, ये लेवल। अब 10 पे आओगे, ठीक है 10 10 पे आए आप, 72 10 के बाद, ठीक है उसके बाद 33, फिर 29 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद 65 45, 65 हो जाएगा आपका, अरे भाई कोमा जा, फिर 45 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखते हैं
कौन से ऑप्शन में हमारे पास ये ऑर्डर दे रखा है। तो फिर बहुत ईजिली आप यहाँ डिटेक्ट कर पाओगे, इस ऑप्शन में दे रखा है, तो फिर यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर हमारे अगली क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो आपकी बीएसटी दे रखी है ना, बाइनरी सर्च ट्री, एक नोड है, फिर डाटा लेफ्ट राइट की वैल्यू नन इनिशियली जो होती है, इनिशियली आपने उसे नन डिक्लेयर कर रखा है। बोला गया है कि यू आर गिवन है बाइनरी सर्च ट्री, बिल्कुल जी, ये बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है आपको। बाइनरी सर्च ट्री मतलब एक नोड और उसके दो चाइल्ड, इस तरफ का जितना चाइल्ड होगा वो छोटा होगा, लेफ्ट वाला राइट वाला चाइल्ड जो होगा वो इससे बड़ा होगा। बहुत इजी सी बात। अगर यहाँ पे 10 है ना, तो फिर इसको इस तरफ इससे छोटा होगा, 10 से छोटा 3, और इस तरफ 10 से बड़ा होगा, मतलब 13 सपोज कर लो आप, ठीक है, कुछ ऐसा बाइनरी सर्च ट्री में रूल्स है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ रखा है तो। यू आर गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री वेयर ईच नोड इज क्रिएटेड बाय, आपको एक बाइनरी सर्च ट्री दिया गया जहाँ की हर नोड इसका यूज करके डिफाइन करा गया है, इसका यूज करके बनाया गया। रूट जो है उसका द रूट कंटेंट्स रेफरेंस टू द रूट नोड ऑफ द बीएसटी, तो जो रूट नोड है वो रूट को प्रेफरेंस कर रहा है, मतलब बहुत सीधी सी बात है ये तो। विच ऑफ द, इनमें से कौन सा इंप्लीमेंटेशन, ये सारे के सारे कोड दे रखे हैं, वो सुटेबल है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। देखो सपोज कर लो आपने, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ बस, रूट आपका 15 दे दिया, और इस तरफ 15 से छोटा होता है तो 11 हो गया, और इस तरफ 17 हो गया, कुछ यही होगा, कुछ ऐसा ही बाइनरी सर्च ट्री होगा। अगर मैं बोलूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कैसे लिखोगे, सबसे पहले 11 को आई मीन से भाई ये 17 आप लिखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, फिर 15 लिखोगे, फिर 11 लिखोगे, मतलब सबसे पहले क्या लिखोगे, रूट, रूट नहीं भाई, आप सबसे पहले लिखोगे राइट वाला पार्ट, ठीक है, फिर लिखोगे रूट को, फिर क्या लिखोगे आप, लेफ्ट वाला पार्ट लिखोगे 11, ठीक है, कुछ ये ऑर्डर चलेगा। तो फिर कोड में देखते हैं कि किसने ऑर्डर फॉलो करा है। इन शॉर्ट यहाँ आप देख पाओगे ये सही है। अगर रूट नन है तो रिटर्न हो जाने, तो सबसे पहले राइट को लिख, फिर आपने रूट लिखना है, फिर आपने लेफ्ट लिखना है, क्या यही ऑर्डर है, यहाँ देख पाओगे आप, राइट रूट लेफ्ट, देखो राइट, हाँ, रूट फिर लेफ्ट, बिल्कुल यही ऑर्डर है, सही है ये ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कंसीडर बिलो एवीएल ट्री। अब बात आई भाई एवीएल ट्री की, बाइनरी सर्च ट्री तो आपने देख ली, आपको समझ भी आ गई कैसे क्या चल रहा है। अब बात आई एवीएल ट्री की। अगर आप अभी एवीएल ट्री पढ़ रहे हो और आपको ट्री के बैलेंस फैक्टर के बारे में नहीं पता, रोटेशन के बारे में नहीं पता, एल एल रोटेशन होता है, आर आर रोटेशन होता है, एल आर रोटेशन होता है, आर एल रोटेशन होता है, ठीक है, तो फिर मतलब आपको ये समझ में नहीं आना, फिर तो फिर आप पीछे जाओ, पीछे देखो, नहीं तो रिवीजन सेशन बहुत जल्दी मैं डाल रहा हूँ विद इन आवर्स, आप उसे भी देख लो, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, बहुत सीधी सी बात है। तो फिर अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा बहुत पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर आपको लेफ्ट रोटेट कराना होता था तो आप किस तरफ रोटेट कराते थे। अगर आपको एल एल कराना होता था तो फिर लेफ्ट रोटेट में हम क्या करते थे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते थे, ठीक है, राइट में क्लॉकवाइज आप रोटेट कराते थे, ठीक है। अगर आपका एल आर है, ठीक है, कोई मतलब ऐसा है पहले लेफ्ट है फिर राइट है, कुछ ऐसा है, तो आप उसे पहले एल एल में चेंज करते थे, मतलब कुछ एक ऐसा, फिर इसको भी घुमा के आप यहीं ले आते थे ऐसे, ठीक है। और अगर आर एल है, कुछ ऐसा है, पहले राइट जा रहा है फिर लेफ्ट जा रहा है, तो आप उसको कुछ ऐसा ही चेंज करते थे, कुछ ऐसा, ये जो आपका पार्ट था ना इसको आप रोटेट करके आप बिल्कुल सीधा कर देते थे, मतलब आप उसे आर आर बना देते थे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। इसको आप क्या करते हो, एल एल बना देते हो, इसको आर आर, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज, अब लेफ्ट है तो क्लॉकवाइज, राइट है राइट रोटेट करना है तो लेफ्ट रोटेट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट करना है तो फिर क्लॉकवाइज, आप अकॉर्डिंगली देखते थे, ठीक है। तो फिर मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट आपकी जो भी थी उसे मैंने रिवाइंड करवाया। अब देखते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द अपडेटेड इस एवीएल ट्री। सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि एवीएल ट्री है या नहीं है। एवीएल ट्री मतलब जो बैलेंस लोड बैलेंस फैक्टर होगा या तो वो 0 होगा या तो -1 या 1। वो कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ लेफ्ट चाइल्ड माइनस नंबर ऑफ राइट चाइल्ड, ऐसे ही निकलता है। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ देख पाओगे, ठीक है। तो फिर ये तो एवीएल है, आप चेक करके देख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ये एवीएल है आपका। अगर आपको पता चल गया कि ये एवीएल है तो फिर आप कैसे डील करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, 19 डालना है। तो फिर 19 आप कहाँ डाल सकते हो,
बिल्कुल लास्ट में आप यहाँ 19 डाल सकते हो। 19 क्या 18 से बड़ा है तो फिर 18 के राइट में आएगा, अगर छोटा होता तो फिर लेफ्ट में आता, बाय द वे। अब आपका यहाँ पे देखो, अब देखो बैलेंस लोड फैक्टर देखो, इसका तो 0 हो गया क्योंकि इसके 0 चाइल्ड है, इसका 1 हो गया क्योंकि इसका सिर्फ राइट में एक चाइल्ड है, ठीक है। और इसका देखो, इसका 2 हो गया, हाँ कुछ ऐसा, अब इसका 2 हो गया। तो फिर यहाँ इशू क्रिएट हो गई, अब आपको इसको रोटेट करना होगा, आपको इसके साथ डील करना होगा, कैसे? तो फिर सबसे पहले आप देखोगे यहाँ ट्री कौन सा फॉर्म हो रहा है, तो फिर ये लेफ्ट है, ये राइट है, मतलब एल आर फॉर्म हो रहा है। अगर एल आर हो तो आप पहले क्या करते हो, उसको एल एल में चेंज करते हो, बहुत सीधी सी बात है। एल आर होता है तो आप उसको किस में चेंज करते हो, एल एल में चेंज करते हो, लेफ्ट टू लेफ्ट में, मतलब ये लेफ्ट है तो फिर 19 जो होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा आपको बनाना है, कुछ ऐसे फिर ऐसे बनाना है आपको, बट कैसे, कैसे बिना रोटेट किए कैसे? तो फिर हम करेंगे रोटेट किसको, तो फिर इस 19 को और इस 18 को हम रोटेट कर देंगे, इसको इस तरफ रोटेट कर देंगे, फिर यहाँ पे 19 आ जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा, छोटा इससे हो जाएगा 18, यहाँ अगर हम 19 उठा के डाल दें तो फिर 19 से छोटा हो जाएगा 18, तो इस तरफ आ जाएगा, तो फिर कुछ इस तरह से हम इसको रोटेट कर देंगे। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कि इन शॉर्ट जब आप रोटेट कर लोगे तो फिर आपका कैसा दिखेगा, तो फिर वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, 14, ठीक है। 14 के इस तरफ 8 आएगा क्योंकि छोटा है, 14 के इस तरफ 23 आएगा क्योंकि 23 14 से बड़ा है, और फिर 23 के इस तरफ आ जाएगा 19, ठीक है, और 19 के इस तरफ 18 आ जाएगा क्योंकि 18 19 से छोटा है। तो फिर 19 को आपने ऐसे रोटेट कर दिया, पहले आपने इंसर्ट करा, फिर अब आपने बैलेंस करना शुरू किया, तो फिर आपने क्या करा, इसको कर दिया रोटेट, ये तो रोटेट हो गया, यहाँ तक तो ठीक हो गया, बट अब इशू है कि अब भी इसका बैलेंस फैक्टर 2 है क्योंकि इसके लेफ्ट में 2 चाइल्ड हैं, तो फिर इसको भी तो बैलेंस करना होगा ना, ये अनबैलेंस्ड ट्री हो चुका है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका ये अनबैलेंस हो चुका है, तो फिर इसको भी बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले तो आप देखो कि ये कौन सी है ट्री, यहाँ जो बन रहा है ये लेफ्ट हो रहा है, ये भी लेफ्ट हो रहा है, मतलब ये एल एल हो गया अपना। जब ये एल एल हो गया तो एल एल को हम कैसे आई मीन टू से घुमाते हैं, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप एल एल को क्या करते हो, घुमा देते हो। तो फिर अगर आप इसको घुमाओगे तो फिर ये कैसा बनेगा, हाँ ये जो आपका होगा ये 19 आपका मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, 23 घूम के यहाँ चला आएगा, अगर आप इमेजिन कर पाओ तो 19 घूम के यहाँ चला आएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 19 रहेगा और ये आपका हो जाएगा क्या 18, और ये हो जाएगा आपका 23, कुछ ऐसा आपका ये रोटेट होके चला आएगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, क्या हो जाना है यहाँ पे अपना, यहाँ पे आ जाना है 19, ठीक है, यहाँ पे आ जाना है क्या अपना 23, और यहाँ पे आ जाना है अपना 18, तो बस हो गया, बस यही था जो भी था। अब आइए अब हम देखते हैं अपने आंसर को, ये सही है अपना आंसर, बिल्कुल यही सही है, 19 18 23, और बाकी ये सब तो इन सब में तो कोई चेंज होगा ही नहीं क्योंकि 19 आपने यहाँ पे डाला था। तो मिला के देखते हैं क्या यही है, बिल्कुल ये 19 है 18 है 23 है, फिर से देखते हैं एक बार, 19 18 23, चलिए ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर अब बात आई भाई हॉफमैन कोडिंग की, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट और शायद एग्जामिनर का भी, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन वो पक्का सेट करेंगे 200%। कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। हॉफमैन कोडिंग में क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं फाइल को, हम एनकोडिंग करते हैं जिससे कि हम अपने फाइल के साइज को घटा सके। जो मैसेज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना उसको सबसे कम बिट्स हम असाइन करते हैं, और जो सबसे कम बार रिपीट हो रहा है उसको ज्यादा बार असाइन करते हैं बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। कैसे करते हैं, तो फिर सबसे पहले आप क्या करते हो, दो मिनिमम को उठाते हो, दोनों को जोड़ देते हो, फिर उन दोनों को डिलीट करते हो, जैसे यहाँ ये दोनों मिनिमम है, तीन दोनों को डिलीट करोगे और इन दोनों को जोड़ के जो कि 50 आएगा, आप 50 यहाँ डालते हो, फिर से दो मिनिमम को उठाते हो, जैसे नेक्स्ट दो मिनिमम आपका ये दोनों आ जाएगा 40 50, और इन दोनों को जोड़ के 90 आ जाएगा, आप इन दोनों को भी हटाओगे 90 दोगे, फिर इन दोनों को, तो फिर कुछ ऐसा हॉफमैन कोडिंग मैंने बता रखा है वीडियो में, आपको आई होप समझ आया होगा। तो फिर सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वाला है हम उसे उठा लेंगे। तो फिर सबसे मिनिमम हमारा क्या है, सबसे मिनिमम हमारा है 20 और 30, तो फिर एफ, मैं नीचे पावर लिख देता हूँ इसकी पावर को 20, और ई भी उठाएंगे ना क्योंकि 20 और 30 दो मिनिमम है, सबसे मिनिमम है, तो फिर ई को भी हमने उठाया और पावर यहाँ ई का पावर हमने क्या दिया 30,
और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ के क्या आएगा, एफ ई आएगा, और दोनों की पावर 20 + 30 50 हो जाएगी। तो फिर अब आप इन दोनों को डिलीट करोगे और इन दोनों की जगह क्या डाल दोगे, 50, और ई एफ को भी हटाओगे और यहाँ पे एफ ई आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अब आप फिर से देखोगे कि दो मिनिमम कौन सा है। हाँ, दो मिनिमम अब आप फिर से देखोगे। देखो, एक तो हमारा मिनिमम हो गया 50, हाँ, दूसरा हमारा मिनिमम क्या हो गया, 40। तो फिर 40 और 50 आपका मिनिमम हो गया। ठीक है, तो फिर आप डी को आप बाहर निकालोगे, यहाँ दोगे डी, डी में कितना, 40, डी का 40 है, इन दोनों को जोड़ देंगे अब हम, 50 को और 40 को दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 90। और क्या बन जाएगा अपने पास क्या बन जाएगा, डी एफ ई बन जाएगा, डी एफ ई बन जाएगा, डी एफ ई। और जोड़ देंगे 50 + 40 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, 90 आ गया अब अपना। अब 40 को भी हटा देंगे और इस 50 को भी, और 90 दे देंगे, और ये एफ ई के जगह क्या आ जाएगा, डी एफ ई। आप फिर से दो मिनिमम को उठाएंगे, दो मिनिमम कौन कौन सा होगा, 90 हो जाएगा, और फिर कौन सा हो जाएगा अपना, 90 के बाद आपका नहीं 90 नहीं, 60 और 50 हो जाएगा ना, ये दोनों मिनिमम है अभी, 90 से कम है दोनों, सी और बी। तो फिर यहाँ एक हम बना लेते हैं, सी का पावर हम क्या दे देंगे, 50, और फिर बी का पावर क्या हो जाएगा, बी का पावर हो जाएगा 60। इन दोनों को आप मिलाओगे, और जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, सी बी, और दोनों को मिला के 110, 110। ठीक है, अब ये दोनों भी हट चुकी हैं, अब हमारे पास 110 आ चुका है, और सी बी हट के सी और बी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब दो मिनिमम वाले को उठाएंगे, दो मिनिमम कौन सा होगा, 90 और आई मीन टू से 90 और 80, ये 80 हो जाएगा, दो मिनिमम हो जाएगा ना अपने पास। तो फिर इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो फिर यहाँ दे देंगे ए जिसकी पावर है 80, जोड़ देंगे अब हम इन दोनों को बहुत इजीली। तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 82 जा 160 + 170 आ जाएगा आपका, और हो क्या जाएगा, ए डी एफ ई, पावर कितना, 170। ठीक है, अब इसको भी हटा देंगे, हटाने के बाद आई मीन से होगा ये 80 और 60 आपका हट जाएगा, बाय द वे 80 और 90 हट जाएगा ना, 80 और 90 ये दोनों हट जाएंगे, और इन दोनों के जगह पे 170 आ जाएगा। अब फिर से आप दो मिनिमम को लोगे, दो मिनिमम कौन सा बचा, 170 और 110, 170 और आपका क्या, 110। आपने इन दोनों को अब करना है ऐड। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 280 आ जाएगा। ठीक है, टोटल 280 आपका आ जाएगा, और बनेगा क्या, ये बन जाएगा आपका ए डी एफ ई सी बी, कुछ ऐसा। मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन अपना क्या होता है, ग्राफ बनाओ। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ग्राफ बनाने के बाद आप 0 और 1 असाइन करते हो, सारे के सारे जो लेफ्ट में है सबको 0 असाइन कर दो, 0 0। राइट में जितने भी हैं सबको आप क्या करो, 1 असाइन कर दो। हाँ जी, 1, यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है, ये राइट में 1 आ रहा है। फिर इन सब की बिट्स लिखो कि ए कितना बिट्स ले रहा है, बी कितना बिट्स ले रहा है, कैसे। तो फिर ए कहाँ आ रहा है, बी कहाँ आ रहा है, सी कहाँ आ रहा है, डी कहाँ आ रहा है। तो फिर कुछ ऐसा आप लिखते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे ए को, तो फिर ए कहाँ आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, ए यहाँ आ रहा है 0 0, तो फिर आप यहाँ 0 0 दोगे। फिर आपका बी आ गया, बी कहाँ आ रहा है, सर्च यहाँ आ रहा है 1 और 1। ठीक है, मतलब रूट से देखोगे कि यहाँ तक पहुंचने में क्या लग रहा है, बी तक, तो फिर 1 1 लग रहा था, यहाँ पे ए तक पहुंचने में 0 0 लग रहा था। सी, सी कहाँ आ रहा है अपना, सी यहाँ आ रहा है 1 और 0 लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी। उसके बाद डी, डी कहाँ गया आपका, डी यहाँ गया, डी तक पहुंचने में क्या लग रहा है, 0 1 0, बहुत इजी, 0 1 0। डी के बाद ई, ई तक पहुंचने में क्या लग रहा है, ई यहाँ है 0 1 1 1 0 1 1 1। ई के बाद आपका क्या आएगा, एफ, एफ कहाँ है आपका, एफ यहाँ है, क्या लग रहा है यहाँ तक आने में, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है भाई, अब आप कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ बीट्स। तो फिर यहाँ देखो दो बीट्स लग रहे हैं आपके, हाँ जी, यहाँ पे भी दो बीट्स, यहाँ पे भी दो बीट्स, 3 बीट्स, 4 बीट्स, 4 बीट्स। जब आप इन सब को जोड़ोगे ना, तो जोड़ के जो होगा वो आपका मिनिमम वाला आ जाएगा। बाय द वे, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है।
यूजिंग हॉफमैन कोडिंग कंस्ट्रक्ट हॉफमैन ट्री फॉर द सेट ऑफ कैरेक्टर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बीट्स नीडेड। तो फिर काउंट करो इन सबको, कितना होगा, 2 2 2 6 हो गया, 6 3 9, 9 4 कितना हो गया 13, 13 4 कितना हो गया 17। तो फिर इन सबको आप जोड़ दोगे तो फिर जोड़ के क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। तो फिर इन सारे के सारे मैसेज को ABCDEF को भेजने में 17 बिट्स स्टोरेज मिनिमम अपना लगेगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है और पिछले PYQ में भी मैंने बताया था, ये आपके इंटरवल शेड्यूलिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सपोज करो यू हैव अ सेट ऑफ जॉब, आपके पास कई सारे जॉब्स हैं जिनमें स्टार्टिंग टाइमिंग है, एंड टाइमिंग है। कोई भी जॉब अगर टी टाइम में फिनिश होता है तो दूसरा जॉब फिर उसके बाद चलेगा, मतलब एक एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा काम शुरू हो जाएगा। आपका गोल है, आपका लक्ष्य फाइंड करना मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जॉब। ऐसा नहीं है 5 बजे शुरू हो रहा है 7 बजे खत्म हो रहा है तो दूसरे को आपने 6 बजे ही शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। मिनिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए, मतलब 5 से 7 हो रहा है तो फिर 7 से आगे होना चाहिए 8, फिर 8 से 9 तक जाना चाहिए, कुछ ऐसा। ठीक है भाई। नॉन ओवरलैपिंग जॉब्स कैन बी शेड्यूल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीडी स्ट्रेटेजी आपको यूज करना है। तो फिर आप ग्रीडी स्ट्रेटेजी क्या होगा, बहुत ईजी है, सिलेक्ट करोगे उस जॉब को जो कि सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया उस जॉब को जो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, व्हाट इफ वो 10 घंटे में खत्म होने वाला जॉब हो, तो फिर तो उसने तो पूरा दिन ले लिया। एक आपके एक काम नहीं है, आपके पूरे के पूरे दिन को ब्लॉक कर दिया। फिर आप कोई काम करोगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगा तो फिर ये तो नहीं होगा। सिलेक्ट जॉब इज अर्लीस्ट एंड टाइम फर्स्ट, बिल्कुल जो सबसे पहले खत्म हो रहा है आपने उससे सबसे पहले चुनना है। ठीक है। सिलेक्ट जॉब इज शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन फर्स्ट, आप एक शॉर्टेस्ट कर लोगे लेकिन शॉर्टेस्ट को डिफाइन कौन करेगा, ये भी ओवरलैप हो सकता है, ये भी नहीं होगा, लॉन्गेस्ट तो हो ही नहीं सकता। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर ये क्वेश्चन देख पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पता हो तो। हाँ, ये जो क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको मिनिमम फाइंड करना है। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन टू रिटर्न मिनिमम एलिमेंट इन लिस्ट एल ऑफ साइज एन, एक लिस्ट है जिसकी साइज एन है और लिस्ट एल है। तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है किसमें, रेकरेंस रिलेशन में। रेकरेंस रिलेशन कैसे करता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे, सपोज करो इसे मैं बताता हूँ, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है। टू क्या बता रहा है, टू बता रहा है कि कितने सब चाइल्ड होंगे, और ये अंदर वाला क्या बताता है कि उसके जो सब चाइल्ड होंगे उसकी साइज क्या होगी, ये बता रहा है। एन होगा कोई, उसका एक सब चाइल्ड n/2 होगा, दूसरा सब चाइल्ड भी n/2 होगा। अगर यहाँ 3 होता ना तो फिर यहाँ पे 3 चाइल्ड बनते। तो फिर ये सारी चीजें मैंने अपने रेफरेंस रिलेशन के वीडियो में कवर कर रखी हैं। तो फिर मिनिमम फाइंड करना है, तो फिर यहाँ हम देखते हैं, तो फिर यहाँ आप देख पाओगे बहुत ईजिली, ये तो आपका बिग ऑफ 1 टाइम लेगा, कांस्टेंट टाइम, ये आपका रेफरेंस रिलेशन यहाँ पे बन रहा है ना, तो फिर ये आपका n/2 टाइम लेगा, हाफ कर रहे हो आप इसको, ये भी n/2 टाइम लेगा। रेफरेंस रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, ट्री बन रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, कैसे, तो देखो लो से लेके, इनिशियली लो से लेके मिड तक आप जाओगे, फिर मिड से हाई तक, बिल्कुल लास्ट तक, तो फिर ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल 2t बन रहा है, 2 बार कर रहे हो, दोनों की साइज क्या है n/2, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा आपका मीड फाइंड कर रहे हो तो फिर +1 हो गया। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने ये कैसे बताया। अगर नहीं आया तो पहले रेफरेंस रिलेशन का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है भाई, यहाँ बताना था कि कितने चाइल्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो 2 हो रहे हैं और उसकी साइज क्या है n/2 यहाँ देख पाओगे, लॉ से मिड फिर मिड से हाई। ठीक है, अगर आपने बाइनरी सर्च पढ़ गया तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ऑल राइट वीडियो, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आया हमारा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो, मास्टर थ्योरम से भी आप कर सकते हो, मैंने बता रखा है। उसके लिए आपको एक टेबल याद रखना होता है। बाय द वे अभी मैं आपको बताता हूँ जनरल जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो फिर कंसीडर करो इस रेफरेंस को, और फिर आपने बताना है T1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, T2 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। कैसे निकालते हैं, देखो ये 3t कुछ ऐसा आपका दे रखा है, तो फिर आप क्या करते हो, आप लिखते हो n, ठीक है, फिर लिखते हो लॉग, उसके बाद जो भी बेस है 3, और जितने भी चाइल्ड हैं इसके 3, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाना है, n⁻1 हो जाना है, मतलब ये n, मतलब ये आपका n आ गया। फिर आप देखते हो कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, n या n², बिग ऑफ n², जो भी, चाहे यहाँ कुछ भी होता, तो आप इन दोनों में कंपेयर करते हो, जो बड़ा होता है वही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ n²। तो सबसे पहले ऑप्शन में चेक करो आप,
तो फिर ये दो ऑप्शन है अपने पास, जिसमें T1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रही। T2 की देखते हैं। T2 में क्या करा गया है, वही चीजें आप लिखोगे n log, यहाँ पे बेस है n/3 है, इसको आप बेस लेते हो b, ठीक है, तो फिर आप इसको बेस में ही लिख दोगे 3, और ये 9 आपका जो है ये यहाँ चला आएगा। इन शॉर्ट ये क्या बनेगा, n स्क्वायर बनेगा ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ये n स्क्वायर बनेगा, ये 2 देगा ना, log बेस log 9 बेस 3, ये क्या देता है 2 देता है आपका, ये n स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे क्या है, बिग ऑफ n है, तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ, n स्क्वायर, तो बिग ऑफ n स्क्वायर, तो फिर ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया आपका। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपके पास एक ग्राफ दे दिया गया है, और इस ग्राफ में आपने बताना है एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आपके पास कई सारे ऑप्शन है, क्रुस्काल से आप बना सकते हो, प्रिम से आप बना सकते हो। ठीक है, बाय द वे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसको बनाना किससे, आप प्रिम से बनाओगे तो आपको शॉर्ट वगैरह करना पड़ेगा, हम क्रुस्काल से करते हैं, मतलब एक पॉइंट लेते हैं उसी को ग्रो करते जाते हैं मिनिमम ढूंढ ढूंढ के। तो फिर हम जैसे ए से शुरू करते हैं, तो ए से आप कहाँ जा सकते हो, एक इस तरफ, दूसरा इस तरफ। अब बी से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 4 है इस तरफ, 5 है, 3 है इस तरफ, तो आप जाओगे नहीं क्योंकि फिर ये साइकिल बन जाना है यहाँ पे, तो फिर इस तरफ तो आप नहीं जाओगे, आप कहाँ जाओगे, बी से डी के तरफ आप जाओगे, बी से डी के तरफ आप जाओगे। अब डी से देखोगे कहाँ कहाँ जा सकते हो, डी से आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी, ये मिनिमम है तो आप यहाँ आओगे। फिर आप एफ से कहाँ जा सकते हो, एफ से आप सिर्फ इधर जा सकते हो, तो आप यहाँ चले आओगे। बहुत ईजी सी बात। अब देखो ये एमएसटी आपकी बन गई, मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपकी बन चुकी है बहुत ईजिली। मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब सारे के सारे नोड्स कवर होने चाहिए, और वो मिनिमम जो भी उसकी कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। इन सबको अब आप जोड़ के देखो तो क्या आएगा, 2 + 1 3 4 7 7, और ये आपका 3 है ना, 3 मैं लिख देता हूँ, 7 3 10 10 to 12। आंसर देखते हैं इसका, बिल्कुल 12 है, 12 हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। ऑल राइट एवरीवन, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक ये क्वेश्चन है आपका इन्वर्जन वाला। इन्वर्जन वाले में कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है कि आपकी एलिमेंट इंडेक्स में छोटी हो, मतलब जैसे ये 0th इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे। इंडेक्स में आपकी एलिमेंट छोटी हो लेकिन वैल्यू में बड़ी हो, तो फिर देखो 1 यहाँ आ रहा है, 1 से आई मीन से छोटी वैल्यू कोई इस तरफ है क्या, कोई नहीं है, तो फिर इसका तो कोई इन्वर्जन नहीं है। 5 देखो, 5 फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है और 5 से छोटी वैल्यू इस तरफ आ रही है जो कि उससे बड़े इंडेक्स पे है, जैसे 4 सेकेंड इंडेक्स पे है जो कि 5 से बड़ा है, 2 भी बड़ा है, तो फिर 5 के टोटल कितने इन्वर्जन हो गए इस तरफ, देखोगे आप 5 के टोटल कितने इन्वर्जन हो गए आपके, तो फिर 3 हो गए टोटल 5 के इन्वर्जन। ठीक है, बहुत सीधी सी बात, 3, 5 भी हट गया। अब आप 4 देखोगे, 4 के टोटल कितने इन्वर्जन हो गए, 4 के टोटल इस तरफ 2 इन्वर्जन हो गए। ठीक है, 4 के टोटल 2 इन्वर्जन हो गए, क्योंकि वो इंडेक्स में छोटा है लेकिन वैल्यू में बड़ा है, 2 से और 3 से 2 इन्वर्जन हो गए, 4 गया। 2 का तो कुछ है ही नहीं, 6 का एक हो जाएगा आपका 3 + 1, 3 2 5 + 1 6, तो फिर इसके टोटल 6 इन्वर्जन हो जाएंगे। आंसर यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, टोटल इसके कितने इन्वर्जन हो गए, 6। उसके बाद अब एक और क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एवीएल। एवीएल की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या होगी, पॉसिबल हाइट क्या होगी एवीएल ट्री की, जिसमें कि 15 नोड्स हो, मिनिमम 15 नोड्स हो। कंसीडर करो कि एवीएल ट्री जो है सिंगल नोड अगर मतलब H1 है, सिर्फ उसमें एक नोड है, तो उसकी हाइट 1 है, और अगर 0 नोड है तो हाइट 0 है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है HN, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है आपका, HN-1 + HN-2 + 1। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं H5 का बताओ, तो फिर आप क्या क्या करोगे, आप बोलोगे H4 का प्लस H3 का +1, मतलब प्रीवियस दो को जोड़ दोगे, जैसे यहाँ 4 और 3 जुटा, और उसमें भी +1 कर दोगे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फिर H0 का क्या हो जाएगा, H0 का तो 0 हो जाएगा, H0 का क्या हो जाना है, H0 का 0 हो जाना है। H1 का क्या हो जाना है, H1 का 1 हो जाना है। ठीक है, H2 का क्या हो जाना है, H2 का हो जाना है H1 + H0, ठीक है, +1। तो फिर ये दोनों क्या है, ये आपका 1 है, +0 + 1 = 2, तो फिर H2 का 2 आ गया। H3 का क्या हो जाएगा, इसी तरह से H2 + H1 + 1, मतलब 1 + 2 + 1, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा।
इसी तरह से H4 आपका क्या हो जाएगा, H3 प्लस H2, मतलब 4 प्लस 2 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा H4 आपका, ठीक है। और फिर H5 आपका क्या हो जाएगा इसी तरह से 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 आपका हो जाएगा 11 प्लस 1 12। H6 आपका क्या हो जाएगा, तो फिर H6 आपका हो जाएगा 20। तो फिर कहने का मतलब आपको टोटल 20 लगेंगे अगर आपको 6 की हाइट चाहिए ना, ठीक है। अगर आपको 6 की हाइट चाहिए, H अगर आपकी 6 होनी चाहिए, तो आपको टोटल नोट्स 20 लगेंगे। बहुत ईजी सी बात है, लेकिन आपके पास सिर्फ 15 नोट्स हैं, मतलब आप H5 तक बना सकते हो, तो फिर 5 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी, 5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो फिर एक और क्वेश्चन आया अपना। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट भाई ट्रू है अबाउट कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ जो आपको कंप्यूट करना होगा फ्रॉम वर्टेक्स ए, मतलब ए से लेके दूसरे वर्टेक्स पे आपको शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करना है, तो इनमें से कौन सा आपका क्या है ट्रू है। तो फिर रजिस्ट्रा एल्गोरिथम कंप्यूट करेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, बिल्कुल सही है आपका। रजिस्ट्रा डू नॉट कंप्यूट द करेक्ट, अरे भाई ये कैसे होगा, रजिस्ट्रा तो करता है ना, गलत है ये। बेलमैन फोर्ड कंप्यूट करता है, बिल्कुल करता है, और इसमें आप निगेटिव साइकिल से भी बच सकते हो, फ्लॉयड वार्सल में भी। ये भी गलत हो जाएगा, नोट बोल रहा है, ये तो सही है फ्लॉयड वार्सल का, ठीक है। तो फिर ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो गए। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मीन हीप विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मीन हीप का क्या होता है, अगर आपको पता हो, जो टॉप होता है वो सबसे मिनिमम होता है, सबसे बड़ा वाला उसके लीफ पे होता है। जो सबसे बड़े एलिमेंट्स होते हैं ना उस पूरे हीप के, वो लीफ पे आपके पाए जाते हैं। ऑल राइट, द लार्जेस्ट एलिमेंट इन मीन हीप इज ऑलवेज एज लीफ नोड, बिल्कुल सही। लार्जेस्ट एलिमेंट मीन हीप, नहीं नहीं ये गलत है। सेकेंड लार्जेस्ट इन ऑलवेज चाइल्ड ऑफ रूट नोड, बिल्कुल जो सेकेंड स्मॉलेस्ट होंगे, स्मॉलेस्ट बिल्कुल ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट इसके चाइल्ड, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है। जैसे सपोज कर लो ये आपका कोई रूट है, नोड है, ठीक है। ये आपका नोड है 6, ये आपका नोड है 10, ये आपका नोड है 16, ये जो आपका नोड है ये हो जाएगा आपका सपोज कर लो 25, ये आपका नोड क्या हो जाएगा, ये आपका नोड हो जाएगा आई मीन से होगा ये 22 सपोज कर लो, और ये नोड हो जाएगा आपका 18, और इस तरफ का नोड आपका क्या हो जाएगा 100। तो फिर देखो ये मिन हीप है, और सबसे बड़े वाले जो एलिमेंट है वो बिल्कुल लीफ पे है ना। और जो सेकेंड स्मॉलेस्ट है वो कहाँ आ रहा है, तो फिर वो यहाँ पे आ रहा है आपका। फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन मिन हीप इन बिग ऑफ लॉग एंड टाइम, गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये। तो फिर चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शायद लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन और है बाय द वे। ए बाइनरी सर्च ट्री BST आपका लोकेट यूज टू लोकेट नंबर 43, जिसमें 43 को डाला गया, इंसर्ट करा गया है, ऐसा समझ लो आप। इनमें से कौन सा सीक्वेंस है जो कि पॉसिबल नहीं है। जब आप 43 डालोगे तो बिल्कुल लास्ट में डालोगे, फिर आप स्वैप करोगे, तो बोल रहा है इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला देखते हैं 2 है, 2 से बड़ा 3 है तो 3 इस तरफ आएगा। फिर 3 से बड़ा गया है 50, 50 इस तरफ आएगा। 50 से छोटा गया है 40, इस तरफ आएगा। फिर 40 से बड़ा है 60, तो 60 इस तरफ आएगा। फिर 60 से छोटा है 43, तो 43 इस तरफ आएगा, ठीक है। बट यार ये कैसे, ये मतलब यहाँ देखो ना आप, 50 है, इस तरफ 40 आ गया आपका, हाँ लेफ्ट में आ गया, जो कि सही है, 50 से छोटा है 40। फिर इस तरफ 60 कैसे आ गया, मतलब कैसे आ सकता है, 50 से छोटा आना चाहिए था। अगर इस तरफ आता तो समझ आता है, 40 से इस तरफ आ रहा है, 60 आ रहा है, जो कि 50 से भी बड़ा है, तो फिर ये आपका मतलब पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से ये और ये ऑप्शन आपके पॉसिबल नहीं है, गलत है ये दोनों के दोनों ऑप्शन। सही कौन सा है, ये दोनों आपका सही है। और आपको नॉट पॉसिबल पूछा है, तो फिर आपको तो फिर तो जो इनमें से सबसे ज्यादा गलत है आपको वही चुनना होगा, बहुत सीधी सी बात है यहाँ पे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू है। क्विक सेलेक्ट जो होता है वो बिग ऑफ n स्क्वायर लेता है अगर kth एलिमेंट के लिए, सही बात है भाई। वर्स्ट केस में ऐसा लेता है, अगर आप मीडियन ऑफ मीडियन यूज करते हो तो बिग ऑफ n स्क्वायर आता है। क्विक सेलेक्ट एग्जांपल है किसका, डिवाइड एंड कॉन्कर का, बिल्कुल सही। फास्ट सेलेक्ट जब आप यूज करते हो, मतलब फास्ट सेलेक्ट क्या, क्विक सेलेक्ट प्लस MOM, मीडियन ऑफ मीडियन, पेवट सिलेक्शन के लिए। मीडियन ऑफ मीडियन किसके लिए, तो पेवट सिलेक्शन के लिए। तो वर्स्ट केस में बिग ऑफ n log n देता है, गलत है, बिल्कुल गलत है ये तो।
तो फिर ये पीवाईक्यू यहीं खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, जो भी मैंने आपको बताया सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। बहुत जल्द रिवीजन वीडियो भी मैं डाल देता हूँ, आप उसे देख लो, पीवाईक्यू को देख लो, दैट्स मोर देन इनफ। तो फिर इस वीडियो को हम करते हैं यहीं एंड, अगर हो सके तो मैं एक पीवाईक्यू और लेके आऊंगा। ऑल राइट एवरीवन।